हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कोई ऐसा डेयरी नहीं होगा कि जहां मेरा कदम नहीं पड़ा हो। मान के चलिए नशा है। अगर बिना बच्चा दी ले ली उनके कहने पर तो आप सर धोखे में हैं। बेचना नहीं तो हम किसी को नपवा के दिखा देते। बेचना तो हमको है नहीं। 18, 17, 20 मेरा सर सुपर मार्केट भी है। प्रभु ने सर 10 बीघा अच्छी खासी कृषि भूमि भी दी है। जितना दूध का खपत है उतना आपके देश में दूध है नहीं सर। जब तक आप उसका ध्यान नहीं देंगे, मालिक बन के घूमेंगे तो फिर हमने 1000 दिन जो बोला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता हो वही इस काम में हाथ डाले। जैसे लड़के IAS PCS होते हैं तो वो कम से कम 4 साल कमरे का से बाहर का मुंह नहीं देखते हैं, वो DM बनते हैं। आज जो मोटरसाइकिल लेके घूमने वाला ना तो फिर जाके लान में 500 पर खाना खिलाता है। इसमें 24 घंटा का ड्यूटी है। तो लोग कहते हैं 2 घंटा सुबह। हाँ, तब तो वही तो फिर 6 महीने में बेच बात के खाली। मेहनत के सर खाना कोई नहीं खा पाता है। चावल दाल। मित्रों, नई कृषि दर्शन में आपका स्वागत है। और आज मैं पहुंच चुका हूं उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में और काफी शानदार जो है मुर्रा नस्ल के भैंसों का जो है डेयरी फार्म है। फीड पर भी काम कर रहे हैं, अपना सीमन सिलेंडर खुद रखे हुए हैं। तो इस वीडियो में भैंसों से रिलेटेड काफी महत्वपूर्ण जानकारी जो है सर के द्वारा दिया गया है, इसलिए आप इस वीडियो को कंटिन्यू देखिएगा। जानकारी अच्छा लगे तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि इस तरह की छोटी से छोटी जानकारी आपको इस चैनल पर मिलता रहे। सर मेरा नाम अटल कुमार सिंह है जी। और ग्राम सर मेरा डोहरी है। और सर थाना मेरा जमालपुर है जी। और जिला सर मेरा मिर्जापुर है जी। और प्रांत UP है। मिर्जापुर जिला में पड़ जाता है। जी मिर्जापुर में है। प्रांत सर मेरा UP है। तो सबसे पहले हम जानना चाहेंगे सर कि पशुपालन में कैसे आना हुआ? सर पशुओं से मेरा प्रेम है जी। हाँ, अब उसको इस व्यापार में मैं बहुत बड़ा मुनाफा तो नहीं करता हूँ। हाँ, लेकिन पशुओं से मेरा प्रेम है जी। हाँ, तो इसलिए हम पशुपालन करते हैं। और आपके पास देख रहे हैं सर काफी टॉप क्वालिटी की जो मुर्रा भैंस होती है वो हाँ सर, वो तो है। हाँ, जो भी मिलेगी सर आपको यहाँ ब्रीड मिलेगी। शुरुआत में तो मैं जो है लोकले में बताते थे कि हरियाणा से लाया हूँ, हरियाणा से लाया हूँ, लेके आते थे सर जी। तो 1-1 लाख, 1.25 लाख में सर 2 लाख 2 लीटर, 2.5 लीटर, 3 लीटर टाइम का दूध सर। हमको मजा नहीं आता था सर जी। तो फिर हम जो है हरियाणा डायरेक्ट जाना शुरू कर दिए, ब्रीड पे काम करना शुरू कर दिए सर जी। तो हम तो सर हरियाणा 4 बार जा चुके हैं अपनी स्कॉर्पियो से। हाँ, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान का कोई ऐसा डेयरी नहीं होगा कि जहां मेरा कदम नहीं पड़ा हो जी। एक बार जाते हैं तो 4400-4500 किलोमीटर स्कॉर्पियो अपनी चलाते हैं। ये सर मेरा मान के चलिए नशा है जी। हाँ, इसके बिना मेरा जीवन जीरो है। तो बाहर से लोग भैंस खरीदने जाते हैं तो बाहर से भी लोग जाते हैं तो जितना सोचते हैं उतना जो है दूध उनको नहीं आकर के यहाँ तक नहीं सर। उस तरह आपके साथ हुआ कि नहीं? जी नहीं। अगर आप वहाँ जो है अगर बिना बच्चा दी ले ली उनके कहने पर तो आप सर धोखे में हैं जी। आप उनको बोलिए ना कि मुझको दूध तैयार के भैंस दीजिए। हाँ, मेरा 2 लाख के बजाय 3 लाख लग जाए। हाँ, दूध तैयार और दूध सर निकालिए 3 टाइम जी। हाँ, आज सुबह शाम फिर सुबह तो क्लियर होगा। यानी कि गाभिन जो भैंस है जी नहीं तो आप एकदम ठगे जाएंगे। हाँ, उनके कहने पर तो आइए मत जी कि 20 देगी, 25 देगी, नहीं देगी। हाँ, दूध निकाले हैं आप 20 लीटर तो शायद यहाँ आके 1-2 लीटर घट सकता है, तो उसमें मेरा कोई बहुत बड़ा नुकसान नहीं होगा। लेकिन अगर उनके कहने पर आप आ गए जी तब वो तो ठगे जाएंगे। तो आपके पास जो हम भैंस देख रहे हैं सर कितना लीटर से कितना लीटर? सर मेरे यहाँ भैंस जो है सामने देख रहे हैं अभी 2 महीने में सर बच्चा देगी। ये तो 22 लीटर की भैंस है सर। 22 लीटर जी एकदम गारंटी। बेचना नहीं तो हम किसी को नपवा के दिखा देते। बेचना तो हमको है नहीं जी। हाँ। ये मतलब कौन सी ब्यान की है दांत? सर इस बार 6 दांत में है, तीसरा ब्याज भी आएगी। मान के चलिए कि दांत तो पूरा तोड़ ली है, अभी 8वां खूंटी निकल रहा है। 6 दांत भरपूर है और 8वां खूंटी निकल रहा है जी। हाँ, ये उदंत सर बच्चा दी थी ना। तो उस समय कितना दिन हो गया लाए हुए उसको? ये सर हमको लाए हो गए करीब 2 साल। 2 साल हो गया। तो उस समय कितना का पड़ी थी सर वहाँ? उस समय सर ये हमको 2,95,000 का 95,000 का। 2,95,000 प्लस भाड़ा लगा होगा जी। हाँ, 16,000
तो आपके पास एवरेज भैंस कितना लीटर से कितना लीटर वाली सर ये सबसे हाई मिल्किंग की ये है। हाँ? बाकी जो है 18, 17, 20। जी जी। हाँ यानी कि 17, 18, 20 यही एवरेज में रखे हैं। एक सर है घर की ब्रीड, हाँ। 14 पे भी है, दो दांत में बच्चा दी है, 14 जी। भी दे रही है। बहुत सारे लोग जो है लोकल भैंसों से डेयरी शुरुआत करते हैं सर, तो क्या लोकल भैंसों से डेयरी फार्म खोल करके अच्छे से मेंटेन करके और कुछ बचा लेना पॉसिबल है सर? नहीं सर, हम तो ब्रीड पे काम कर रहे हैं, हमको नहीं पता है तो हम दूसरे को क्या बताएं। जी जी। हाँ, लेकिन अब सर बचने का उपाय हमने खोज लिया है। कैसे सर? अब दरअसल में सर ना दूध जो है इतना मिलावटी दूध चल रहा है कि लोग जो है उस बात को समझ नहीं रहे हैं, केवल उनको 60 रुपया लीटर दूध चाहिए। अब मिलावट को सर समझ नहीं रहे हैं जी। तो सर मेरा जो है मकान और डेयरी सर हाईवे पे है। मेरा सर अपना जो है बिल्डिंग मटेरियल का भी काम है। मेरा सर सुपर मार्केट भी है। प्रभु ने सर 10 बीघा अच्छी खासी कृषि भूमि भी दी है। और उसके बाद सर हम अपना रेस्टोरेंट डाल रहे हैं। हाँ, एक रेट का, उसमें सारे व्यंजन देसी घी के, शुद्ध खोया, शुद्ध पनीर और दूध सर किसी को 80 रुपया के लीटर नीचे हम छूने नहीं देंगे, देने की तो बातें करिए। 80 रुपया लीटर दूध? जी। दूध तो आज सर जितना खर्चा लग रहा है 100 रुपया में भी सस्ता है, प्योर मिले तो। जी जी। हाँ सर, अब जितना दूध का खपत है उतना आपके देश में दूध है नहीं सर। जी जी। मान के चलिए कि मात्र 45-50% दूध है। बाकी 50% चाहे आप खोया हो, पनीर हो, चाहे व्यंजन हो जी, सब मिलावटी दूध का खा रहे हैं जी। ये तो मेरा गारंटी का दावा। उतनी जितना दूध का खपत है उतना दूध आपके देश में नहीं है। तो डेयरी सेक्टर में क्या क्या समस्याएं आती है सर? सर समस्याएं तो जीवन में हमेशा लगी रहती हैं। डेयरी में सर समस्याएं जैसे कि उनका अनब्रीडिंग है, जैसे कि वो रिपीट कर रही हैं जी, या थनों में कोई दिक्कत, कोई परेशानी, दूध कभी बढ़ गया, घट गया, तो समस्याएं आती हैं सर। तो उसका समाधान होता है। जी जी। अगर आप जागरूक हैं, अगर जिसमें मन लगा के काम कर रहे हैं तो उसका समाधान भी होता है। कोई समस्या नहीं भी हो पाता है तो जीवन का तो ऐसा हर चीज है, किसी का बीमारी ठीक हो जाता है, किसी का नहीं ठीक होता है। जी जी। तो अगला थोड़ा है कि बीमारी का इलाज करना बंद कर देगा। जी जी। कि फलाने का तो नहीं ठीक हुआ। तो बहुत सारे लोग जो जोश में आकर के और एक ही बार जो है 8-10 पशु लेकर के आ जाते हैं और कुछ महीने या 1 साल के अंदर, 6 महीना के अंदर वो बंद कर देते हैं। उसके पीछे क्या रीजन मानते हैं? सर पीछे क्या रीजन होता है, वो मात्र लेबरों पे डिपेंड रहते हैं। हाँ, जब तक आप उसका ध्यान नहीं देंगे जी, मालिक बन के घूमेंगे तो फिर हाँ वो तो एकदम अनसक्सेस है। हाँ, उसको तो कोई सक्सेस नहीं कर पाएगा। और हम देख रहे हैं सर इस सेट में दूसरी चीज है सर, डेयरी का एकदम मूल फंडा है। डेयरी जब आप शुरुआत कर रहे हैं 1000 दिन सर उसमें नो प्रॉफिट नो लॉस में चलना होगा। 1000 दिन? जी, 1000 दिन आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में चलना होगा। जैसे कि जी, अब मेरी जो है इस समय ब्रीडिंग कर रहे हैं, 4 बच्चे हैं, देख रहे हैं ये अंदर बच्चे। 1 साल में जब ये सर उलट के बच्चा देंगी, इनका जो है सीमन लग जाएगा, बच्चा देंगी जी, तो ये मेरी 4 भैंसे जो है फ्री का ना दूध हमको देंगी। पहले तो हमने 12-13 लाख की भैंसे हमने खरीदा जी, लेकिन जब इनके बच्चे दूध देंगे तो वो तो केवल उसमें मेरा पैसा नहीं लगा है, उनको खिलाए हैं थोड़ा थोड़ा उन्हीं से कमा के, जो कि हमने 1000 दिन जो बोला है कि नो प्रॉफिट नो लॉस। अगर आप जिसको बर्दाश्त करने की क्षमता हो वही इस काम में हाथ डाले, नहीं तो नहीं। अब ये नहीं है कि दुकान हमने 5 लाख का खोल दिया, शाम तक हमको 1000 प्रॉफिट हो गया, ये चीज ये नहीं है जी। हाँ, 1000 दिन आपको एकदम उसमें लगना होगा जी। हाँ, उसके बाद तब आपकी जो है आमदनी शुरू होगी। आप 2 महीने में सोचेंगे कि लाए और फटका दूध से राजा, तो कोई नहीं होगा, बल्कि परेशान हो जाएगा जी। तो ये हम देख रहे हैं सर पूरा सेट जो है पैक कर दिए हैं, हम देख रहे हैं जाली से, इससे क्या मतलब बेनिफिट होगा आपका? सर मक्खियों का एकदम इसमें आना देख रहे हैं ना, आपको कहीं मक्खी दिखाई दे रहे? एक भी मक्खी हमको दिखाइए जी डेयरी में, जबकि आपका ये देखिए चारों का बर्तन है, वो पशु हैं, आप हमको कहीं दिखाइए मक्खी जी। और पूरे दिन भैंस आपकी यहीं रहती है सर? बाहर भी? सर बाहर वहाँ जो है पेड़ के नीचे बालू का गद्दा लगा है जी जी, और वहाँ कड़ी लगी है, 4-5 घंटे वहाँ सर जाते हैं जी जी। हाँ,
वहाँ पर बाहर रखते हैं। जी जी। और ये हम देख रहे हैं सर, ये क्या लगाया है जो सर गर्मी में उसी जगह आदमी भैंसों को खड़ा कर दिया और धीरे धीरे अपना पानी गिर रहा है, उनकी धुलाई पुछाई हो रही। जी हाँ। तो ये अलग अलग सेक्शन जो है किस सर रात में उनको गर्मी के दिनों में घूमने के लिए छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ देते हैं। हाँ हाँ, अलग अलग में दो दो ठो जो अपने में नहीं झगड़ा करती हैं, दो दो ठो को एक में छोड़ दिया जाएगा। जी हाँ, कुछ भैंसे हैं अपने में मिल के रहती हैं और कुछ झगड़ा करती हैं। जी जी। तो उनको छोड़ दिया जाता है। क्या शेड का हाइट होगा सर? हाइट तो कोई नहीं है सर, मान के चलिए 10-12 होगा। तो गर्मी तो नहीं लगता होगा, चारों ओर से पेड़ है, एकदम खुला है सर। उसके बाद वो जो है कूलर फैन बड़ा वाला कूलर रखे हैं सर, जो टेंटों में लगा होता है। इस समय जाड़ा है, हटवा दिए हैं जी। बड़ा वाला कूलर रखे हैं एकदम पूरा जी। तकलीफ के तो सर उसमें देख ही रहे हैं, फोगर लगवाए हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और उसमें फैन है। हाँ, तो तकलीफ तो इनको हम होने नहीं देते हैं। हाँ, चाहे मेरा कितना भी नुकसान हो जाए। भैंस खरीदते हुए क्या क्या ध्यान देना चाहिए, किसी भैंस को बता? सर भैंस का कुछ भी नहीं ध्यान देना है। हाँ, बस जहाँ से आप भैंस खरीद रहे हैं उससे बोलिए कि भैया मैं दूध तैयार की भैंस लूंगा, चाहे वो लंगड़ी हो, छोटी हो, सिंग उसका लंबा हो, चौड़ा हो। हाँ, और उसी से सर किसान आगे जाएगा, न कि उसके सिंग से और इसके सुंदरता से। तो क्या हर जो भैंसों का जो रिंग सिंग होता है वो मुर्रा के पास? जी नहीं, जी नहीं, मुर्रा दूध की पहचान है। हाँ, सिंग की नहीं पहचान है। तो कितना समय ये दूध देती है? बच्चा आज दी? अब बच्चा दी सर तो मान के चलिए सर 7 महीने तो एकदम कंटिन्यू दूध देंगी जी। हाँ, उसके बाद थोड़ा थोड़ा डाउन होता है। उसके बाद 2-3 महीने इनको ड्राई भी करना पड़ता है, 2 महीने। जी जी। तो हीट में कितने महीने के बाद आ जाती है? अब आपके सर खाने खिलाने का क्या व्यवस्था है, उसी हिसाब से खाना इनको दे रहे हैं, मिनरल मिक्सचर दे रहे हैं। इनका रख रखाव है, हरा चारा है जी। तो मान के चलिए कि 1.5 महीने में हिट पे आ जाएंगे जी। हाँ, और रख रखाव नहीं रहेगा सर तो सालों नहीं आएंगे जी। हाँ, मेन इनका जो है खुराक है। हाँ हाँ। तो एक भैंस को कितना अभी आप मन खाने के लिए दिन का सर मान के चलिए कि 8 किलो भूसा, 8 किलो राशन। हाँ, खल, ये जो है खल खांडा और एक कृषि पालक का पशु आहार है जी। हाँ, दोनों मिक्सचर करके दिन का सर 8 किलो मान के चलिए। उसमें सर नो समझौता ना है, उसमें नो समझौता है। मेरा और कारोबार है जी। इनके लिए मेरा जो है, हम अपने और कारोबार से जितना जो है 2 पैसा कमाते हैं, कोई जाके मंदिर में दान देता है, कोई जाके जो है भगवान के यहाँ, बाबा के यहाँ चढ़ावा करता है, मैं इन्हीं को चढ़ावा कर देता हूँ जी। हाँ, मेरा जो भी आमदनी है, हमको लगता है कि ये 2 रुपया मेरा गलत आमदनी है जी, मैं इन्हीं में दान कर देता हूँ, मंदिर में नहीं देता हूँ जी। हाँ। कितनी आपके पास भैंस है सर? बड़ी 1, 2, 3, 6 बड़ी हैं सर और 5 उसके बच्चे हैं और वो भी ब्रीड के हैं जी जी। हाँ, सभी जो है बेरावली जो है आंध्र प्रदेश का है, राजू बेरावली, उसके सेक्स सीमन परीक्षित बुल की सभी बच्चे हैं मेरे यहाँ सर। वो अवेलेबल सीमन का टंकी और केमिकल सीमन सब हमारे सीमन रखे हुए हैं अपने पास। हरियाणा हम ऐसे वहाँ खाना खाने थोड़े जाते हैं। तो बहुत सारे लोग मानते हैं कि जितना में ब्रीड तैयार करें उतना में तो हम भैंस खरीद लेंगे। कितना? नहीं सर, अब वो जो है 2.5-3 लीटर वाली के तैयार करेंगे तो बल्कि महंगा पड़ जाएगा जी जी। हाँ, 4 लीटर वाली के तैयार करेंगे तो महंगा पड़ जाएगा। इनका जो है ब्रीड फर्स्ट ब्यात में इनको 15-16 लीटर देना है जी। दूसरे में जाके 18, तीसरे में जाके 19-20। बढ़िया कितने महीने में हिट में आना शुरू हो? सर अगर बढ़िया से खिलाते हैं तो मात्र 18 महीने में। 18? हाँ, लेकिन बिना जोड़ का खिलाएंगे तो जी जी, आधा किलो डाल के टहलेंगे तो नहीं। अच्छा से रखरखाव किया जाए तो 18 महीने में। बता तो दिया हमने जी जी, कि इसमें 1000 दिन आपको नो प्रॉफिट नो लॉस में चलना होगा जी जी। अब इससे तुरंत डेयरी खोल के राजा होना चाहेंगे तो हरगिज नहीं होंगे जी। हाँ, 1000 दिन आपको एकदम मौन, जैसे लड़के IAS PCS होते हैं जी जी, तो वो कम से कम 4 साल कमरे का से बाहर का मुंह नहीं देखते हैं, वो DM बनते हैं। आज वो मोटरसाइकिल लेके घूमने वाला ना, वो फिर जाके लान में 500 पर खाना खिलाता है। तो अभी कितना प्रतिदिन का मिल्क प्रोडक्शन हो जा रहा है सर? अभी सर मेरा जो है करीब होगा, अभी मेरे बच्चे भी तो पी रहे हैं जी जी जी। हाँ, तो मेरा मेन ध्यान ब्रीडिंग पे है। फिर भी 70-80 लीटर, कभी 70-75-80। तो इन फ्यूचर प्लान है कि अपने दूध का जी 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 जी। अब मेरा शौक इनका जो है अब इन्हीं से पूरा। पहले शौक सर ना मैं अपनी दूसरी आमदनी से इनको पूरा करता था,
लेकिन अब इनका जो है मेरा शौक, इन्हीं के आमदनी से मैं अपने एकदम बढ़िया सा रेस्टोरेंट, प्योर देसी घी और शुद्ध खोया पनीर जी। मेरा रेट महंगा रहेगा जी। कोई नहीं लेगा, मैं नहीं दूंगा। हाँ, उसका प्रोडक्ट बना के मैं बेच दूंगा, उसका खोया बना के मंडी पहुंचवा दूंगा जी। लेकिन सस्ते रेट में मैं मिलावट करके नहीं बेचूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। अब ज़्यादा समय नहीं लेंगे सर, युवाओं के लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? डेयरी फार्म चलाना घाटे का सौदा है या कुछ फायदा है? सर इसमें तुरंत तो प्रॉफिट नहीं है। जी जी, वो तो आप बता चुके हैं। हाँ, उसके बाद अगर जो मेहनती हैं, लगनशील हैं, कहीं सर्विस करने से 10,000 12,000 के नौकरी करने से बढ़िया है अगर 4 पशु, लेकिन मेहनत करना पड़ेगा सर। मेहनत है। हाँ, इसमें 24 घंटा का ड्यूटी है। तो लोग कहते हैं 2 घंटा सुबह। हाँ, तब तो वही तो फिर 6 महीने में बेच बात के खाली, वैसे ही लोग बंद कर देते हैं। हाँ, 2 घंटा सुबह 2 घंटा शाम, तब तो खत्म बाजार है। जी जी। मेहनत है। अब बिना मेहनत के सर खाना कोई नहीं खा पाता है। चावल दाल उसको मिलाना पड़ता है, सब्जी अलग से खाना पड़ता है। यदि कोई 5 पशु का उसके पास पूंजी है तो शुरुआत क्या सारा पूंजी लगा देना चाहिए कि कुछ? जी नहीं, 5 पशु का पूंजी है तो आप पशु 2 लीजिए जी, लेकिन ब्रीड का लीजिए। सर जो भैंसों का 3 लाख रुपया दिया जाता है ना, उनके 20 लीटर दूध का नहीं दिया जाता है, उस ब्रीड का दिया जाता है कि उसको हम अगर अच्छा सीमन लगवाते हैं तो उनके बच्चे भी 20 लीटर देंगे। जी जी। ब्रीड का पैसा दिया जाता है, न कि वो 20 किलो दूध का। 20 किलो दूध का 3 लाख रुपया नहीं हुआ जी। तो हरा चारा मिल जाता है सर? सर अब गर्मी बरसात है, अब पशुओं के लिए क्या करना है हमको अब किसी को नहीं बताना है। अच्छा। हाँ, हरा चारा मिल जाता है एकदम सामने देखिए पड़ा है। हाँ, उसके बाद फिर वो जो है लगवा देंगे आपका नेपियर। हाँ, नेपियर लगवा देंगे। फिर गर्मी में जो है बरसात में बाजरा लगवा देते हैं जी। हाँ, प्रभु ने दिया है सर, 10 बीघा अच्छी खासी कृषि दिया है। तो चलिए, इतनी व्यस्तता रहते हुए सर इतनी महत्वपूर्ण जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा किए, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा सर, सबको प्रणाम।